26 साल का वनवास खत्म करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में दमदार वापसी की है। पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद मनोज तिवारी से लेकर केजरीवाल के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले प्रवेश वर्मा तक हैं। लेकिन इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कम से कम 3 नेताओं का तो आभारी रहेगा ही रहेगा, जो पार्टी की जीत के छुपे रुस्तम निकले और उनका तुरुप का इक्का वो साबित हुआ जिसके बारे में बड़े बड़े पत्रकार भी बात करने से कतराते थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर दिल्ली में बीजेपी की जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा को दिया जाए तो ये तो बड़े नेता हैं ही, और राष्ट्रीय परिदृश्य में कम से कम 2014 से तो हैं ही। अगर इन्हें ही चुनाव जिताना होता या फिर इन्हीं नेताओं के बल पर दिल्ली में जीत मिलती तो ये जीत 2015 में भी हो सकती थी और 2020 में भी। लेकिन जीत मिली 2025 में, तो इन बड़े नेताओं की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकार उन नेताओं की भूमिका से भी नहीं किया जा सकता जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए ये पूरा खेल पलट दिया। इनमें से पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा का। यूं तो बैजयंत पांडा ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उनका इससे भी बड़ा परिचय यह है कि वो बैजयंत पांडा ही हैं जिनकी रणनीति ने ओडिशा में 24 साल से जमे नवीन पटनायक के शासन का अंत किया। उनकी कुशलता का ही परिणाम था कि दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी ने बैजयंत पांडा को दिल्ली बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया और नतीजा अब सबके सामने है। दूसरा बड़ा नाम है अतुल गर्ग का, जो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रह चुके अतुल गर्ग दिल्ली चुनाव में सह प्रभारी थे, जिन्होंने बैजयंत पांडा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन अगर बीजेपी की इस जीत का श्रेय किसी एक और नेता को जाता है तो वो हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। साल 2023 में ही दिल्ली की कमान संभालने वाले वीरेंद्र सचदेवा के जिम्मे पहला काम लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें जीतना था। कांग्रेस और आपके गठबंधन में लड़ने की वजह से यह काम कतई आसान नहीं था, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने यह कर दिखाया और लोकसभा में 7 सीटें जीती। इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली विजय का अभियान, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा हर दिन घर और दफ्तर छोड़ दिल्ली की गलियों की खाक छानते रहे। तकरीबन हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते रहे, और जब चुनाव लड़ने का मौका आया तब भी वो खुद चुनाव नहीं लड़े, बल्कि संगठन के लिए ही काम करते रहे। नतीजा सबके सामने है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए और अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए जो काम मनोज तिवारी नहीं कर पाए, जो काम आदेश गुप्ता नहीं कर पाए, वो काम वीरेंद्र सचदेवा ने कर दिखाया है। और ये जानते बूझते कर दिखाया है कि दिल्ली की जीत के बाद भी वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है।